शिखर सम्मेलन एबीपी न्यूज का बिहार को लेकर, और इस शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण किरदार बिहार से लेकर असदुद्दीन ओवैसी हो जाते हैं और चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं, पटना से निकल रहे हैं। हमारे संग मौजूद है ओवैसी साहब। प्रासंगिकता को लेकर सवाल हो रहा है इस चुनावों में, जिस तरीके का दिखाई दे रहा है भीड़ तेजस्वी की सभाओं में, चाहे वो माइनॉरिटी की भीड़ हो, कैसी भी भीड़ हो, अब प्रासंगिकता क्या है एमआईएम की? देखिए, हमको हमारे अलायंस की फिक्र है और हम कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में है, जिसमें बीएसपी भी है, देवेंद्र यादव साहब की पार्टी है, जनाब राजभर साहब की पार्टी भी है और दीगर 2 पार्टीज हैं। तो हम अपने अलायंस के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं और जहां कहीं भी हमारे अलायंस के कैंडिडेट्स की सभाएं हो रही हैं वो बड़ी कामयाब जा रही हैं और हमको उम्मीद है कि ये वोट में कन्वर्ट होगा और कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए भीड़ को देखकर खुश होना ये सही बात नहीं है। अच्छा, सभाओं की भीड़ की बात हो रही है सर, हमने महाराष्ट्र में भी एक प्रयोग देखा था, वंचित बहुजन अघाड़ी के संघ आए थे, यहाँ भी जो दलितों की पार्टी, चाहे वो बसपा हो चाहे कुशवाहा हो, इनके संघ आ रहे हैं। क्या राष्ट्रीय स्तर पर एमआईएम का उद्देश्य कुछ इस तरह का जो प्रयोग है, मुस्लिम और जो ये दलितों से पिछड़ा एक जो प्रयोग है, वैसा कुछ दिखने को मिल रहा है यहाँ, उससे संभावना आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरा मानना यह है कि दलित समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ और माइनॉरिटीज का ये इनका एक जगह पर जमा होना पॉलिटिकल फायदे से ज्यादा कंट्री के फायदे में है और एक सोशल कॉज भी है। तो पहले हमको इसको देखना है और इस पर हम काम कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि एनपीआर, एनआरसी, ये सब मुद्दा हमने देखा था आज से 8 महीने पहले पूरे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो सड़कों पे थी इसको लेकर। इस चुनाव में क्या प्रासंगिकता उसकी आपको दिखाई दे रही है? आप सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसकी कोई प्रासंगिकता है? नहीं, इसका भी ये भी एक मुद्दा है, मगर एक बात याद रखिए कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ था पूरे मुल्क में, तो यकीनन उसका असर निकलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि यह प्रोटेस्ट रुक चुका है क्योंकि कोरोना की वजह से, और इंशाल्लाह जब इस मुल्क से, पूरी दुनिया से कोरोना के वाकयात में कमी होगी या खत्म होगा तो फिर प्रोटेस्ट शुरू होगा। मगर यकीनन हमारे दिलों में उसकी तकलीफ है और उसका इजहार भी होगा। सर, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही, बिहार चुनावों में आपने ये मुद्दा उठाया, पूरे देश में सभाएं हुई हैं, ओवैसी खुद भी कई जगहों पर मौजूद रहे हैं, पर जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का वोट मांग रहे हैं तेजस्वी यादव और आगे बढ़कर बोल रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है उनको वोट देंगे, इस मुद्दे को क्या लगता है? इस मुद्दे को लेकर अल्पसंख्यक उनके संग जाएंगे, नहीं जाएंगे, कैसा अप्रोच रहेगा? क्योंकि मांग तो वो वोट रहे हैं अल्पसंख्यकों से एनपीआर के विषय को लेकर। देखिए, एनपीआर के इशू में आरजेडी बड़ी खामोश रही, ये एक फैक्ट है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जितने भी बिहार में और हम खुद सीमांचल में किशनगंज मीटिंग में गए थे, वहां पर कोई आरजेडी का और कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। तो हम यही आपके पहले सवाल के जवाब में कहा कि इसका असर दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है कि हम जहनी तौर पर किसी के गुलाम हैं, बल्कि जो पार्टीज जिस वक्त पर, नाजुक वक्त पर, वो लोग अपना ओपिनियन नहीं देते हैं और ये समझते हैं खामोश रहना इनके लिए अच्छी बात है, तो फिर खामोश रहेंगे। तो जब वो खामोश थे तो आज भी कोई खामोश रहेगा। अच्छा सर, जो गठबंधन है उसको लेकर बड़ा कश्मकश की स्थिति है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। भले एनडीए जीते, भले जो चुनाव के बाद परिणाम होंगे उसमें बीजेपी की तरफ से उनको कुछ उनकी चाह के अलग परिणाम देखने को मिल सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? हमारी कोशिश तो यही है कि हमारा अलायंस कामयाब हो और हमारा मानना यह है कि मैंने बात पहले भी कही कि बीजेपी 2 घोड़ों की सवारी कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी हाल में वो नीतीश कुमार को सीएम बनाए। अगर उनको मौका मिलता है, जो इन सीमांचल में किशनगंज मीटिंग में गए थे, वहां पर कोई आरजेडी का और कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। तो हम यही आपके पहले सवाल के जवाब में कहा कि इसका असर दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है कि हम जहनी तौर पर किसी के गुलाम हैं, बल्कि जो पार्टीज जिस वक्त पर, नाजुक वक्त पर, वो लोग अपना ओपिनियन नहीं देते हैं और ये समझते हैं खामोश रहना इनके लिए अच्छी बात है, तो फिर खामोश रहेंगे। तो जब वो खामोश थे तो आज भी कोई खामोश रहेगा। अच्छा सर, जो गठबंधन है उसको लेकर बड़ा कश्मकश की स्थिति है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। भले एनडीए जीते, भले जो चुनाव के बाद परिणाम होंगे उसमें बीजेपी की तरफ से उनको कुछ उनकी चाह के अलग परिणाम देखने को मिल सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? हमारी कोशिश तो यही है कि हमारा अलायंस कामयाब हो और हमारा मानना यह है कि मैंने बात पहले भी कही कि बीजेपी 2 घोड़ों की सवारी कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी हाल में
वो नीतीश कुमार को सीएम बनाए। अगर उनको मौका मिलता है, जो इंशाल्लाह नहीं मिलेगा, हम सब रोक रहे हैं उनको, तो बीजेपी चाहती है कि बिहार में उनका